सभी ग्रामवासियों और किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने एक कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसके संयोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड और प्रायोजक हैं, कौन है प्रायोजक? पोटाश फॉर लाइफ। कौन है? पोटाश फॉर लाइफ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के सामने खेती की बातों के साथ कुछ मनोरंजन भी करेंगे। तो आइए हम आप लोगों को अपने कठपुतली के माध्यम से एक कहानी दिखाते हैं। अरे भैया, पोटाश बिना ये फसलें सूनी, सुन लो बात हमारी। ना फसल गिरे, ना कीड़ा लगे, ना आए भैया बीमारी। दाना चमके, गुणवत्ता बढ़ाए, आमदनी बढ़ाए हमारी। नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ पोटाश देना ना भूले। संतुलित उर्वरक उपयोग से खेती खूब ही फूले। बड़े दिनों की बात है भैया। एक गांव में लखन नाम का एक किसान रहता था, जिसके एक बेटा था बिरजू, बड़ा ही निठल्ला। एक दिन रात में अचानक खूब गरज के साथ एवं चमक के साथ बारिश हुई। उस दिन लखन की तबीयत काफी खराब हो गई और उसी रात बेचारे लखन का देहांत हो गया। अरे मेरी किस्मत फूटी, मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरा सब कुछ चला गया। मेरा पति मुझे अकेला छोड़कर चला गया और पीछे भी छोड़ा तो ये जमीन और ये निकम्मा बेटा। अब कैसे गुजारा होगा? मैं क्या करूंगी? इस लड़के को कौन खेती करना समझाएगा? ये कैसे कुछ कमाने लायक बनेगा? गांव का एक बुजुर्ग शामू बिरजू की अम्मा को ढांढस बंधाता है। बिरजू की माँ होने को कोई नहीं टाल सकता है। गया हुआ भी वापस लौट के नहीं आ सकता है। अब सब्र से काम लो, बेटे पर थोड़ी जिम्मेदारी डालो, ये भी अच्छी खेती करने लायक हो जाएगा। सारी उम्र नालायक थोड़े ही रहेगा। बिरजू की माँ बिरजू को समझाती है और बिरजू माँ के कहने से बिरजू खेत की जिम्मेदारी लेता है और खेत में काम करना शुरू कर देता है। बिरजू की मित्रता गांव की एक लड़की बसंती से है। बसंती बिरजू को खेती करते देखकर उससे मजाक करती है। अरे बिरजू, तेरी धरती सोना गलती तो नहीं दिख रही। सोना तो जब फसल पैदावार आएगी तब देखना। हम कहाँ भागे जा रहे हैं, वो भी देख लेंगे। हमें भी पता चल जाएगा तेरी सोने की खदान का। हाँ, मैं तो सुधर गया और खेती के काम में लग गया, पर तेने बिल्कुल नहीं सुधरना है। रहेगी बावली की बावली ही। चल हट, अभी देख लेंगे तुझे और तेरी खेती को भी। बसंती की बात सुनकर बिरजू सोच में पड़ जाता है कि उसके खेत सोना कैसे उगलेंगे। वो इसी विचार में डूबा है। उस समय शामू उसको ढांढस बंधाता है। क्या बात है बिरजू, कुछ उदास लग रहे हो? यार, बसंती ताना मार गई। देखेंगे तुझे और तेरी खेती को। मुझे अब खेत में कुछ करके दिखाना है। चिंता ना करो दोस्त, गांव में कल IPL कंपनी की तरफ से एक किसान गोष्ठी रखी है। उसमें जाएंगे और खेती की नई नई जानकारियां लेंगे और तुम सही जानकारी के साथ अच्छी खेती कर सकोगे। ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगा। बिरजू IPL की किसान सभा में आता है और नई विधि से खेती करने की जानकारी लेता है। बिरजू ने अपने खेतों में पोटाश के साथ संतुलित खाद डाली और खेती से अच्छी उपज प्राप्त की। उम्मीद है कि बिरजू की तरह आप सब भी अपने खेतों में संतुलित खाद का प्रयोग करेंगे और भरपूर फसल लेंगे। बापू, हम अपने खेल से दूसरों को तो सीख दे रहे हैं, पर खुद तो कुछ सीख ले ही नहीं रहे हैं। क्या मतलब है तेरा? बापू, हमारे पास भी तो 3 एकड़ जमीन है गांव में। हम उसमें सही ढंग से खाद डालकर अच्छी उपज लेकर कमाई बढ़ा सकते हैं। अरे बेटी,
कठपुतली तो अपना खानदानी रोजगार है, उसे कैसे बंद कर सकते हैं? बापू, आप तो जान ही रहे हो, कठपुतली से हमारा खर्च नहीं चलता है। माँ और मैंने नई कठपुतलियाँ भी बनाई तो भी हमारी कमाई नहीं निकल रही। हम अपनी ज़मीन का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तू जरा सा पढ़ लिख क्या गई है, अपने बाप को शिक्षा देने लगी है। नहीं नहीं बापू, मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक ही तो कह रही गंगा। फिर घर में अगर थोड़ी आमदनी बढ़ेगी तो इसमें तुम्हें क्या एतराज है भला? खाद बीज की जानकारी मुझे तो ज़्यादा है नहीं, अब जो बटाई वाला देता है उसे रख लेते हैं। बापू, जानकारी तो ली जा सके, IPL वाले साहब से ना पूछ ले, वो मना थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, इस बार ऐसा ही करके देख लेते हैं। चलो चलते हैं। अब देखिए साहब, अब खेती का तो अनुभव मुझे ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन इस बार हमारे परिवार ने सोची है कि खेती से भी कुछ कमाकर आमदनी बढ़ाई जाए। यदि आप उन्नत बीज का इस्तेमाल करें, संतुलित खादों का प्रयोग करें, समय से आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तो खेतों से अधिक आमदनी कमा सकते हैं। आज तो किसानों को सही जानकारी देने के लिए कई कार्यक्रम हैं, उनसे जुड़ जाओ और पूरा ज्ञान प्राप्त करो। IPL ने कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किसानों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा नाम भी इस कार्यक्रम के लिए भेज देते हैं। क्या इस कार्यक्रम में महिलाएं भाग नहीं ले सकती? क्यों नहीं, तुम भी आ सकती हो। नमस्कार किसान भाइयों। आपका किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आज बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। भूमि में पौधे का भोजन पोषक तत्वों के रूप में उपस्थित रहता है। फसलों को 16 पोषक तत्वों की विभिन्न मात्रा की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वो प्रमुख तत्व हैं जिन्हें पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़मीन से लेते हैं। दूसरे तत्व कुछ कम मात्रा में या सूक्ष्म लिए जाते हैं। ये गौण तत्व या सूक्ष्म तत्व हैं। जिस पोषक तत्व की जमीन में कमी होगी वही फसल की उपज को रोक देगा। इसीलिए खाद का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि प्रत्येक फसल को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व मिल जाएं। हर फसल द्वारा एक खास उपज के स्तर पर अलग अलग मात्रा में पोषक तत्व जमीन से प्राप्त करते हैं। जैसे 6 टन प्रति हेक्टेयर धान की फसल प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 180 किलोग्राम पोटाश तत्व निकल जाता है। अधिकतर फसलों में पोटाश का भूमि से शोषण नाइट्रोजन से भी अधिक होता है। अतः इस पोषक तत्व का उपयुक्त मात्रा में उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी की जांच करवाकर उर्वरक का उपयोग करना फायदेमंद रहता है। वर्षों पहले भारत की भूमि में पर्याप्त मात्रा में पोटाश उपलब्ध था, लेकिन लगातार खेती करने से और लंबे अरसे से पोटाश खाद का उपयोग नहीं करने से अब भूमि में पोटाश की निरंतर कमी आई है और अब फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ पोटाश डालकर संतुलित उर्वरक उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः पोटाश की कमी से पौधे की बढ़वार रुक जाती है और नीचे की पत्तियां की नोक और किनारे पीले पड़ने लगते हैं। फिर धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। यानी सर जी, अगर हमें अच्छी फसल लेनी है तो यूरिया, DAP के साथ साथ पोटाश खाद भी फसलों को देना जरूरी है। बिल्कुल ठीक समझा तुमने गोपाल। ठीक है सर जी, अब मैं इसी अनुसार खाद खरीदूंगा जी और आपकी हर सलाह मानूंगा। और गोपाल, तुम्हारे साथ सारे किसान भाइयों को मेरी शुभकामनाएं। और सुनो, आज शाम को तुम सबके लिए लोक नृत्य का प्रोग्राम रखा गया है, हम सब देखेंगे। सासरा में नींद नहीं आवे रे पिताजी मोरे, सासरा में नींद नहीं आवे रे। सासरा में नींद नहीं आवे रे पिताजी मोरे, सासरा में नींद नहीं आवे रे। सासरा में नींद नहीं आवे रे पिताजी मोरे, सासरा में नींद नहीं आवे रे। मोहे सासरा में नींद नहीं आवे रे पिताजी
खाद चाहिए थी। बैठिए पहले। क्यों भाई, किस फसल के लिए खाद चाहिए और कितनी खाद चाहिए, और यहाँ की जानकारी किसने दी आपको? जी, कृषि केंद्र से मैंने धान की उन्नत किस्म की जानकारी ली है और उसकी पौध भी तैयार कर ली है। 1.5 एकड़ खेत में धान की रोपाई करनी है, उसी के लिए खाद लेनी थी। आप धान की उन्नत किस्म के बीज से कितनी उपज की उम्मीद रखते हैं? अब नई किस्म जो मैंने ली है उसमें उनका कहना था कि 25-26 बोरी तो मिल ही जाएगी। वैसे वो लोग कह रहे थे कि 30-32 बोरी भी 1 एकड़ में निकाल सकते हैं। यदि इतनी उपज लोगे तो उसमें खाद भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी। वो कैसे? खेतों में खाद आपके और हमारे हिसाब से नहीं पड़ती, ये तो फसल की आवश्यकता यानी कि उसकी उपज, भूमि की उर्वरा शक्ति और जो कृषि क्रियाएं आप अपनाते हैं उसके आधार पर तय होती है। अच्छा, तो फिर मुझे खाद की सही मात्रा की जानकारी के लिए क्या करना चाहिए? देखो गोपाल, जब हम कोई फसल खेत से काटते हैं तो उसके साथ फसल द्वारा भूमि से लिए गए पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। फिर से उनको भूमि में देना जरूरी है, नहीं तो एक अवसर ऐसा आएगा जब फसलों की पूरी बढ़वार भी नहीं होगी, क्योंकि उनको वो सारे तत्व नहीं मिल पाएंगे जो बढ़वार के लिए आवश्यक हैं। एक बात और जान लो, पोटाश एक ऐसा तत्व है जो हर फसल सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रहण करती है। पहले हमारी जमीनों में पोटाश की मात्रा पर्याप्त थी, लगातार खेती होने से धीरे धीरे जमीन से ये पोषक तत्व कम हो गया है, इसलिए पोटाश तत्व को खाद के रूप में देने की आवश्यकता हो गई है। पर साहब, मैंने तो एक जिद से अच्छी खेती करने की ठानी है, पर अभी अपने पर ही पूरा भरोसा नहीं है। हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं गोपाल, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमारी सिफारिश के अनुसार यूरिया, डीएपी और पोटाश खाद डालो, और जरूरत पड़ी तो सूक्ष्म तत्व भी डालेंगे। तुम्हारे खेत को एक प्रदर्शनी खेत बनाएंगे, पूरी फसल तक तुम्हारे साथ रहेंगे हम। धन्यवाद साहब। क्यों साहब, फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। हाँ। हैं? क्यों ना अधिक मुनाफा कमाने के लिए थोड़ा और यूरिया छिड़क दिया जाए? हैं? अरे भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हम यूरिया या फिर पोषक तत्व जैसे खाद की मात्रा बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाला लाभ कम होता जाता है। फसल को यूरिया की आवश्यकता उसके हरे रंग के आधार पर तय की जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। हम तो ज्यादा यूरिया डालकर न सिर्फ खाद पर फिजूल खर्च करते हैं बल्कि फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि असंतुलित मात्रा में खाद देने से फसल पर कीड़े, बीमारियां भी ज्यादा लगती हैं। फसल आड़ी गिर सकती है और पकाव में भी देरी हो सकती है, दाने भी पूरे नहीं बैठते। अरे वाह गंगा, तू तो बहुत सी नई बातें सीख गई है। अब मुझे समझ में आ गया है कि महिलाओं को भी हर काम में आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए है और हर चीज की सही जानकारी रखनी चाहिए, है ना? हाँ बापू, यही तो महिला सशक्तिकरण है। हाँ, सही कह रही है बेटा। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार गोपाल जी, और कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। अरे भाई गोपाल, इस बार तुम हमारे लिए कठपुतली का कार्यक्रम नहीं करोगे क्या? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो लगता है सिर्फ खेती में ही मुनाफा कमाओगे। अरे साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। पोटाश खाद के साथ अन्य खादों का संतुलित उपयोग कर खेती जरूर करूंगा और कठपुतली के कार्यक्रम भी दूंगा, लेकिन उसमें कहानी होगी इस बार मेरी और गंगा की। क्यों गंगा? हाँ बापू।
जागो रे जागो किसानों जागो, जागो रे जागो किसानों जागो, इस धरती का स्वास्थ्य बचाओ, मिट्टी से सोना उपजाओ। जागो रे जागो किसानों जागो। मिट्टी